गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। सद्गुरु के अमूल्य स्पंदन शिष्य के मन की ओर भेजे जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति विवेकानंद जी को दी थी। इसे गुरु का दैवी स्पर्श कहा जाता है। समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य ने अपनी ऐसी शक्ति नर्तकी की पुत्री को दी थी जो उसके प्रति अत्यंत कामुक थी। शिष्य ने उसकी ओर दृष्टिपात किया और उसे समाधि प्राप्त कराई। उसकी कामुकता नष्ट हो गई। तब से वह बहुत धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्वभाव वाली बन गई। मुकुंदबाई नामक महाराष्ट्र के एक साध्वी ने बादशाह को समाधि प्रदान की थी। ईश्वर ने आपको तमाम प्रकार की सुविधाएं, अच्छा स्वास्थ्य एवं मार्ग दिखाने के लिए सद्गुरु दिए हैं। इससे अधिक और क्या चाहिए? अतः विकास करो, उत्क्रांत बनो, सत्य का साक्षात्कार करो और सर्वत्र उसका प्रचार करो। गुरु एवं शास्त्र आपको मार्ग दिखा सकते हैं और आपके संशय दूर कर सकते हैं। सीधा अंतर्ज्ञान करना आप पर निर्भर करता है। भूखे व्यक्ति को स्वयं ही खाना चाहिए। जिसको सख्त खुजली आती है उसे खुद ही खुजलाना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु का सत्संग और अच्छा माहौल मन की उन्नति में प्रचंड प्रभाव डालता है। यदि सत्संग न मिल सके तो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो ऐसे महापुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। सद्गुरु के प्रति सदैव वफादार रहो। गुरु को ईश्वर रूप मानो। कल हमने सुना कि एक मंदिर के बाहर भिखारी भीख मांगा करता था। वह एक बहुत बड़े महात्मा का शिष्य था। भीख मांगते मांगते ध्यान की गहराइयों में खो जाता था। एक बार ध्यान में उसे पता चला कि उसकी उम्र ज्यादा है। फिर उसने ध्यान में देखा कि मेरे गुरु की उम्र कम है। यह सोच सोचकर वह उदास रहने लगा एवं आंसू बहाते रहता। मंदिर में एक दिन सुबह सुबह कोई पति पत्नी दर्शन के लिए आए। दोनों भी उसी गुरु के शिष्य थे जिसका वह भिखारी शिष्य था। वे तो नहीं जानते थे, पर यह जानता था और इसे मालूम था कि ये दोनों पति पत्नी भी उन्हीं गुरु के शिष्य हैं। पति पत्नी सभी लाइन में बैठे भिखारियों को दान देते देते उस तक पहुंचे। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें ऐसा प्रणाम किया जैसा कोई अपने घर आए अपने गुरु भाइयों को प्रणाम करता है। पति ने भिखारी की तरफ देखा और बड़े प्यार से पूछा, कुछ कहना है या और कुछ अधिक चाहिए? तब भिखारी नम्रता से अपने पात्र की ओर निहारता है और वहां से एक सिक्का उठाकर
उनकी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा कि आप जब गुरुदेव के दर्शन के लिए जाए तो मेरी तरफ से यह सिक्का उनके चरणों में भेंट स्वरूप रख देना। पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गुरु के चरणों में एक सिक्का। उसकी नम्र प्रार्थना देखकर उन्होंने वह सिक्का उससे ले लिया। जैसे ही वे जाने लगे तब भिखारी ने पूछा, वहां पर भंडारा कब है? पति ने कहा, भंडारा तो कल है, गुरुदेव का जन्म दिवस है। दूसरे दिन सुबह सुबह भिखारी भी वहां पहुंच गया। बहुत से शिष्य अंदर जा रहे थे, परंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। गेट पर खड़ा सेवादार उसे वहां से भगा रहा था, कह रहा था, गेट से दूर चले जाओ। वह गेट से दूर एक पेड़ की छाया में खड़ा हो गया। सुबह से दोपहर हो गए। तब उसने देखा कि एक कार से वे दोनों पति पत्नी उतरकर जल्दी जल्दी में आश्रम के अंदर घुस गए। उन्हें देखकर उसे लगा कि जाकर उन्हें कहूं कि मेरी भेंट गुरु तक पहुंचा देना, पर उसकी बात मन में ही रह गई। दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी गुरुदेव के सम्मुख हुए। बहुत भेंटें और उपहार थे उनके पास। वे सब उन्होंने गुरुदेव के चरणों में रखे। पत्नी ने पति के कान में कुछ कहा। तब उसे याद आया उस भिखारी की दी हुई भेंट। उसने कागज के टुकड़े में लिपटे हुए सिक्के को जेब से बाहर निकाला और अपना हाथ गुरु के चरणों की तरफ बढ़ाया ही था तो गुरुदेव आसन से उठ खड़े हुए। गुरुदेव ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सिक्का अपने हाथ में ले लिया। उस भेंट को गुरुदेव ने अपने मस्तक से लगाया और पूछा, ये भेंट देने वाला कहाँ है? वो खुद क्यों नहीं आया? गुरुदेव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी ही देर में आंख खोली और कहा, वो बाहर ही बैठा है, जाओ उसे भीतर ले आओ। पति बाहर गया। उसने इधर उधर देखा। उसे वही पेड़ की छांव में बैठा हुआ भिखारी नजर आ गया। पति भिखारी के पास गया और उसे बताया कि गुरुदेव ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली है और उसे भीतर बुलाया है। भिखारी की आंखें चमक उठी। वह उसी के साथ भीतर गया, गुरुदेव को प्रणाम किया और उसने गुरुदेव को अपनी भेंट स्वीकारने के लिए धन्यवाद दिया। गुरुदेव ने भी उसका हालचाल जाना और कहा, प्रभु के घर से कुछ चाहिए तो कह दो, आज मिल जाएगा। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़े और वह बोला, एक भेंट और लाया हूं आपके लिए। प्रभु के घर से यही चाहता हूं कि वह भेंट भी स्वीकार हो जाए। गुरुदेव ने कहा, हां होगी, लाओ, कहा है। वह तो खाली हाथ था। उसके पास तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था भेंट देने को। सभी हैरान होकर देखने लग गए कि क्या भेंट होगी। गुरुदेव, मैंने तो भीख मांगकर ही गुजारा करना है। मैं तो इस समाज पर बोझ हूं। इस समाज को मेरी तो कोई जरूरत नहीं है, पर हे मेरे परम पिता गुरुदेव, समाज को आपकी सख्त जरूरत है। आप रहोगे
तो अनेकों को अपने घर वापस ले आओगे। इसलिए मेरे गुरुदेव, मैं अपनी बची हुई उम्र आपको भेंट स्वरूप दे रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। इतना कहते ही वह भिखारी गुरुदेव के चरणों पर झुका और फिर वापस न उठा, कभी नहीं उठा। वहां कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। सभी प्रश्नवाचक नजरों से गुरुदेव की तरफ देखने लग गए। एक ने कहा, हमने भी कई बार कईयों से कहा होगा कि भाई मेरी उम्र आपको लग जाए, पर हमारी तो कभी नहीं लगी। पर ये क्या, ये कैसे हो गया? गुरुदेव ने कहा, इसकी बात सिर्फ इसलिए सुन ली गई क्योंकि इसके माथे का टीका चमक रहा था। आपकी इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि आपके माथे पर लगे टीके में चमक नहीं थी। सभी ने उसके माथे की तरफ देखा, वहां तो कोई टीका न लगा था। गुरुदेव सबके मन की उलझन को समझ गए और बोले, टीका ऊपर नहीं, भीतर के माथे पर लगा होता है। गिला शिकवा तो बस सांसें चलने तक होता है, बाद में तो आंख में आंसू और दिल में पछतावा रह जाता है।